एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हमारा मेन कैरेक्टर बताता है 20 साल पहले सब कुछ बदल गया। गवर्नमेंट बच्चों को वर्चुअल ट्रेनिंग देने लगी। वर्चुअल रियलिटी के अंदर तुम्हें लेवल अप करके ग्रेजुएट होना पड़ेगा। एक बार तुम ग्रेजुएट हो गए तो तुम्हें गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। सभी यही कर रहे थे तो मैंने भी सोचा मैं भी यही कर लेता हूँ, लेकिन मुझे क्या पता था मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला हूँ। हमें एक बुढ़े का सीन दिखाया जाता है जो डेविल स्माइल देते हुए कहता है मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। वो हमारे हीरो की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ता है और उसे उठा के वहाँ से भागते हुए बताता है मुझे फाइनली एक जीनियस बच्चा मिल ही गया। बच्चे तुम्हारे पास बहुत ज्यादा टैलेंट है, मैं तुम्हें इस दुनिया का बेताज बादशाह बना दूंगा। ये सुनने के बाद हमारा हीरो कंफ्यूज हो जाता है। साथ ही हमें बताता है इस बुढ़े एनपीसी ने मुझे किडनैप कर लिया। इस बुढ़े की बॉडी से खतरनाक ऑरा रिलीज हो रहा है। मुझे जबरदस्ती इस बुढ़े का डिसाइपल बनना पड़ा और यहाँ से शुरू होती है मेरी नर्क वाली जिंदगी। सीन शिफ्ट होता है, हमारे हीरो को 12 घंटे एक्स्ट्रा वेट लेके हॉर्स स्टेंस करना पड़ता है। इसके बाद उसे अजीब सा खाना खाना पड़ता है। अगले सीन में उसके पीछे लकड़ वग्गे लगे पड़े होते हैं। सीन शिफ्ट होता है कुछ सालों बाद। हमारा हीरो बताता है मास्टर अभी का जो सबसे टॉप रैंकिंग प्लेयर है उसकी लेवल 89 है। कितना कूल है ना वो। ये सुनने के बाद वो बड़ू अजीब सा चेहरा बना लेता है। साथ ही कहता है जो भी लेवल 99 से कम है वो तो प्लेयर्स कहलाने के लायक ही नहीं है। हमारा हीरो अभी भी ट्रेनिंग किए जा रहा होता है। हमारे हीरो का नाम आर्थर है। हमारा हीरो 16 साल का है और वो इस बड़ऊ के साथ 10 साल से ट्रेनिंग कर रहा है। बड़ऊ की बातें सुनने के बाद हान बताता है लेकिन फिर भी वो नंबर 1 प्लेयर है। उससे ज्यादा ताकतवर पूरी वर्चुअल रियलिटी में कोई नहीं है। बड़ऊ कहता है विराट तुझे अपने मास्टर की ताकत पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तुझे हर उस बात पे भरोसा नहीं करना चाहिए जो तू सुनता या देखता है। कुछ चीजें ऐसी भी होती है जिन्हें बताया नहीं जाता। ये सुनने के बाद आर्थर सोचता है पागल बुड्ढा फिर से चालू हो गया। बड़ो बताते हैं आर्थर मुझ पे भरोसा रख, मैं तुझे इस दुनिया का सबसे ताकतवर प्लेयर बना दूंगा। साथ ही वो कहता है मास्टर मैं किसी रिच फैमिली से तो हूँ नहीं, मैं कोई आइटम नहीं खरीद पाऊंगा, क्या मैं फिर भी सबसे ताकतवर बन पाऊंगा? मास्टर आर्थर के सिर पे पंच मारते हुए कहते हैं लेवल और स्टैट्स मैटर करते हैं, बाकी कोई भी चीज मैटर नहीं करती। लगता है मैं तुम्हें ज्यादा ट्रेनिंग नहीं करवा रहा, चलो अब से तुम 3 घंटे और भी ज्यादा ट्रेनिंग करोगे। ये सुनने के बाद हमारा आर्थर रोने लगता है। साथ ही सोचता है क्या मैं सच में इस जैसे साइको पे बिलीव कर सकता हूँ? हमें दिखाया जाता है काफी सारे साल गुजर जाते हैं। हमारा हीरो हमें बताता है मैं पिछले 20 साल से इस नर्क को झेल रहा हूँ। बूढ़ा मास्टर बताता है आर्थर जो भी मुझे आता था मैंने तुम्हें सिखा दिया, अब मैं कम से कम शांति से मर तो सकता हूँ। हमारा आर्थर सोचता है जल्दी से जल्दी मर जा बुड्ढे। 20 साल की ट्रेनिंग के बाद हमारा आर्थर 26 साल का हो चुका है। ये सब कुछ सच में मेरे लिए बहुत मुश्किल था, यहाँ तक कि मेरे पेरेंट्स भी मुझे एज अ कचरा ट्रीट करते थे। इस वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर मैंने पता नहीं कितनी ट्रेनिंग की है, लेकिन मैं हमेशा इस बड़ऊ से मार ही खाता रहा हूँ। अगर मैं ईमानदारी से बताऊं तो मुझे ही नहीं पता मैं ये सब कर क्यों रहा था, जबकि मैं अपना कैरेक्टर डिलीट कर सकता हूँ, लेकिन पता नहीं कैसे मैंने ये 20 साल झेल लिए। साथ ही आर्थर कहता है मास्टर आप मेरे लिए मेरे फादर जैसे हो, जो भी मैं ये सब कुछ 20 साल से सह रहा था ये सिर्फ आपकी वजह से, मैं आपके बिना इस दुनिया में जिंदा नहीं रह पाऊंगा। ये सुनने के बाद मास्टर बताते हैं ऐसी बात नहीं है, तुम बिल्कुल भी कमजोर नहीं हो, बस ऐसी बात है कि मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ। मेरे अलावा इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हें हरा सके। तुम्हें क्या लगा था हमारा आर्थर सच में इमोशनल हो गया? लोल, वो बस नाटक कर रहा था। साथ ही मनी मन कहता है बुड्ढे मुझे जल्दी से कोई क्वेस्ट दे, जब भी कोई ऐसा एनपीसी मरता है तो वो क्वेस्ट देता है। नहीं मास्टर मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा, मुझे कुछ और सिखाइए। बुढ़ऊ कम से कम मुझे एक तो क्वेस्ट दे दे। बुढ़ऊ आर्थर की बातें सुनने के बाद कहते हैं ठीक है मैं समझ गया, तुम्हें मेरी गाइडेंस की और भी ज्यादा जरूरत है। ये सुनने के बाद हमारा आर्थर खुश हो जाता है। बुढ़ऊ बताते हैं जबकि तुम मेरे इकलौते डिसाइपल हो। हमारा आर्थर रोते हुए सोचता है इसी घटिया डिसाइपल होने की वजह से मैं 20 साल से यहीं फंसा पड़ा हूँ। बुढ़ऊ एक मैप देते हुए कहते हैं तुम्हें यहाँ जाना है, इसी जगह पर तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड होगा। हमारा आर्थर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। साथ ही कहता है थैंक यू मास्टर। मास्टर हंसते हुए ऑरा रिलीज करते हैं और कहते हैं जाओ बच्चे इस पूरी दुनिया को जीत लो। अगले सीन में हमें मोमबत्ती बुझती हुई दिखाई जाती है। आर्थर बताता है जब मैं खड़ा हुआ तब तक मास्टर चल बसे थे। हमारा आर्थर जाते हुए कहता है मैं तुम्हें अपनी अगली जिंदगी में नहीं देखना चाहता, अब मैं फाइनली 20 साल बाद इतना सब कुछ सहने के बाद ये एरिया छोड़ के जा रहा हूँ। हमें टेलीपोर्टेशन का सीन दिखाया जाता है। हमारा हीरो कहता है स्टेटस विंडो। साथ ही हमें बताता है जब भी मैंने भागने की कोशिश की है तो उस बड़ऊ ने मुझे बहुत पीटा था, लेकिन देखो इसकी वजह से मेरे स्टैट्स कितने ज्यादा कमाल के हैं। ये क्या मेरा लक निगेटिव में क्यों है? विंडो कहती है प्लेयर कंफर्म हो गया, अब तुम कहीं भी जा सकते हो, तुम्हारे ऊपर से बैरियर हटाया जा रहा है, अब तुम इस एरिया को छोड़ के जा सकते हो। पूरे 20 साल बाद मैं इस फालतू जगह से जाने वाला हूँ। तभी विंडो ओपन होती है, तुम इस एरिया को छोड़ के नहीं जा सकते। हमारा आर्थर ये सब देखने के बाद कंफ्यूज हो जाता है। एबनॉर्मल लेवल डिटेक्टेड, तुमने सही तरीके यूज करके लेवल अप नहीं किया, तुमने लेवल अप करने के लिए एबनॉर्मल मेथड का यूज किया है, इसीलिए तुम्हारे सारे एबनॉर्मल लेवल को कम कर दिया जाएगा। ये देखने के बाद हमारा हीरो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। साथ ही रोते हुए कहता है सन ऑफ अ विच। हमारे आर्थर को लेवल 1 का प्लेयर बना दिया जाता है। विंडो ओपन होती है, अब सब कुछ फिक्स हो चुका है। हमारा हीरो अधमरा हो जाता है। साथ ही कहता है मेरे 20 साल की मेहनत एक पल में बर्बाद हो गई। स्टेटस विंडो ओपन होती है, जिसे देखने के बाद हमारा हीरो कहता है कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? नहीं नहीं ये तो सच है, मेरे सारे स्टैट्स वैसे के वैसे ही हैं। साथ ही वो हमें बताता है मैं अपनी स्किल्स को लेवल 40 से पहले यूज ही नहीं कर सकता, ना ही मैं किसी आइटम को लेवल 37 से पहले यूज कर पाऊंगा, लेकिन कोई बात नहीं मैं आसानी से लेवल अप कर लूंगा। मुझे सबसे पहले स्टार्टिंग विलेज में जाना चाहिए। साथ ही वो हंसते हुए कहता है आ रहा हूँ मैं।